प्रिंसिपल कमंदर सर की अध्यक्षता में ये जो छोटी प्रोग्राम हुई है, आज के दिन भारत स्वतंत्र हुई थी। इसके वजह से हम लोग स्वतंत्रता की वजह से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वरना आज से 1947 से कई वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के देश, अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था। उस समय हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अच्छे ढंग से खाना नहीं खा सकते थे, अच्छे ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते थे, ताकि आप अच्छे ढंग से घूम भी नहीं सकते थे 1947 के पहले। लेकिन कई हमारे देशवासी ने अपने बलिदान की वजह से आज इस भारत को स्वतंत्र बनाए हैं। इसकी वजह से हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे तरीके से खा रहे हैं। वरना 1947 के पहले यही सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत ऐसे हाथों में गुलाम था कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो एक बंधुए मजदूर की तरह काम करते थे। भारत को स्वतंत्र कराने में कई सुहाग उजड़ गए, कई माँ की गोद सोनी हो गई, कई बहन की भाई चले गए। उस समय का आप लोग इतिहास के बारे में सोचिए कि क्या नजारा रहा होगा। उस समय के सुभाष चंद्र बोस को भी ये मन किया होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, रोड पे बाइक से चलें और सिग्नल को तोड़ दें। लेकिन उस समय उनके मन में एक देश को आजाद कराने के लिए जुनून सवार था। उनको अपने आने वाले पूर्वज के आन बान शान के लिए उन्हें अपने जान की बलि देनी पड़ी। हम लोग उनके सदा आभारी, आजीवन आभारी रहेंगे। हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वज ने मिलकर के हमारे देश को आजाद कराया। आजाद वो इसलिए नहीं कराया कि आज के भारत अपने नेताओं के हाथ में गुलाम है। बहुत सारे आप लोग काम ऐसे करते होंगे, कई ऑफिस में जाते होंगे जो आप लोग को काम नहीं होता होगा, पैसे देना पड़ रहा होगा, कई जगह से लाभ मुके खा करके भागना पड़ रहा होगा। आज भी कुछ नेताओं के हाथ में हमारे देश गुलाम है। इसे आजाद कराने के लिए मात्र आपके पास एक उपाय है, और वो उपाय है एजुकेशन, शिक्षा। आपके पास अगर शिक्षा होगी तो आप दुनिया की कोई भी काम कर सकते हैं। एक कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे आप जितना पिएंगे उतना ज्यादा दहाड़ेंगे। शिक्षा को शेरनी का दूध कहा गया है। हम सभी लोग गाय भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन शेरनी का दूध अपना करके शिक्षा को पीना है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो गरीबी को मिटा सकता है। इस देश से गरीबी हमेशा के लिए मिट सकता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पे। नहीं तो ऐसे आप कितनों काम करते रह जाएंगे। एक मजदूर जो होता है वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे ओवर टाइम लगा करके 16 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं, पर उनकी गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी को दूर करने के लिए मात्र एक शिक्षा है, एजुकेशन। आप सभी कई जिलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, हॉस्टल में पढ़ने आए हैं। हॉस्टल का जीवन अजीबो गरीब होता है। हॉस्टल में हर तरह का मैनेजमेंट किया जाता है, जो आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत लोग ये रोना रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे पढ़ें, ये करें वो करें। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर करके उग जाते हैं। वो अपने किस्मत का रोना नहीं रोते। जैसे कि आप लोग देखे होंगे दुब घास को, वो पत्थर पे भी जम जाता है, वो अपने किस्मत का रोना नहीं रोता है। मेरे पास पैसे नहीं है, पढ़ना नहीं है, वो नहीं करना है, ये सब सारे बातें फिजूल का है। आप में से कई बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं
जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है नवोदय जवाहर विद्यालय का, जिसमें शामिल होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि आज आजादी की दिन है, घर चले जाते तो अच्छा होता, रक्षाबंधन के दिन घर चले जाते तो अच्छा होता। पर आप घर जाएंगे, बार बार घर पे ही रहना होगा। आपके पूर्वजों ने, पापा, दादा, चाचा, कई लोग घर के होंगे, वो अपने किस्मत का रोना रो रहे होंगे। उस समय वो कह रहे होंगे हमारे बीच हॉस्टल होता तो हम इतना पढ़ाई कर रहे होते, हमारे बीच अच्छी टीचर नहीं थी, अच्छे ये नहीं थे। पर आपके पास हर चीज है, आपको अभी पढ़ने का मौका है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम निकाल करके जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का मौका मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे हम लोगों को ये बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुकुल प्रेमा पार्वती सैनिक स्कूल एक ऐसी स्कूल है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसे प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत सारे स्कूलों ने ऐसी पढ़ाई दे दी है। गए, दूसरा में पढ़े, तीसरा में गए, तीसरा में पढ़े, चौथा में गए। बहुत कम आपको ऐसी स्कूल मिलेगी जो आपको एक प्रतियोगिता पास कराकर आपको सर्वोपन बनाने की कोशिश करती है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे विद्यालय एक कोड के दम पे चलती है, परंतु हम लोगों को ऐसा सोच नहीं रखना है। कई जगहों से, कई अलग अलग जगहों से, कोई पटना से, कोई गया से जो छात्र उपस्थित हुए हैं, उनके मन में और दिल दिमाग में मात्र एक सपना होना चाहिए कि हमें प्रतियोगिता एग्जाम पास करके एक ऊंची चोटी पे पहुंचना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। एक झंडा फहरा दिए, इसका मतलब ये देशभक्ति नहीं होता है। अगर देशभक्ति होता तो ये कड़कती धूप में एक खाली नंगे पैर भूखे बच्चा एक झंडा उठा करके बेचता है, ये ले लो साहब, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसकी पेट की भूख है। जो झंडा बेचता है, ले लो साहब, ले लो साहब, वो तो उसकी पेट की भूख बेचवा रही है। असली देशभक्त वो है जो पढ़ लिख करके अपने देश पे, अपने सरहद की जो रक्षा करता है, अपने बॉर्डर का सिपाही, वो वहां रात भर जागता है, तो हम लोग यहाँ रात भर सोते हैं, चैन की नींद से सोते हैं, ताकि उधर से कोई भी आतंकवादी घुस ना सके। आज जो झंडा हम लोग फहरा रहे हैं, कई झंडा आप लोग ऐसे देखे होंगे कि फहराने से ज्यादा कफन में काम आ रहा है। बॉर्डर पे जो जवान शहीद होते हैं, उनकी लाश में लिपट कर आती है और उसकी माँ रोती बिलखती ये कहती है कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है। उस समय उसे गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। और आप लोग जब यहाँ से पढ़ के जाएंगे और घर में रह जाएंगे तो आप लोग ये सोचिए कि कितनी माँ को दुख महसूस होगा। इसलिए आप लोग को पढ़ना है, कुछ बनना है। जिन्हें सपने में घर याद आता है वो घर को भूलिए, पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग इस दम पे आए हैं, हमारे गांव के जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारी हालत को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। गांव में हमारी घर नहीं थी, सुबह का खाना तो शाम का गायब हो जाता था, पर आज वही हम आदमी हैं जो अपने एजुकेशन के दम पे आज बहुत कुछ कर दिए और वहां अभी बहुत कुछ होने वाला है। और एक छोटा मोटा स्कूल होने की वजह से हम लोग बहुत छोटा फंक्शन कर रहे हैं, बहुत छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, पर हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को कोई संदेह नहीं, देशभक्ति पे कोई संदेह नहीं है। हम लोग जो 9वां-10वां का बच्चा हमारे घर में जो पढ़ता है, उन्हें एक बाइक दे दीजिए, चाबी दे दीजिए, वो स्पीड में जाएगा, रोड पे सिग्नल तोड़ेगा। उस समय उसको आजादी याद नहीं आती, गणतंत्र दिवस याद नहीं आती, स्वतंत्र दिवस याद नहीं आती, सुभाष चंद्र बोस याद नहीं आते, महात्मा गांधी याद नहीं आते, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद नहीं आते। पर जब जय हो 15 अगस्त आता है तो हाथ में एक तिरंगा बांधे हुए, हाथ में तिरंगा खरीद करके, टोपी पहन करके तिरंगा वाला, और वो बच्चा कहता है कि हम देशभक्त हैं। देशभक्त वो नहीं है। देशभक्ति बनने के लिए इस देश के कानून को पालन करना होता है। ये नहीं कि आप रोड पे चले और सिग्नल तोड़ दें, किसी को गाली दे दें। अगर आपके पास पढ़ लिख करके कुछ बनने का जज्बा है तो आज के बाद कोई किस्मत का रोना नहीं रोएगा।
कि मेरे पास ये नहीं है, पापा की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। आपको बस सिर्फ एक ही याद आना चाहिए और वो याद होना चाहिए प्रतियोगिता परीक्षा। पढ़ाना होता है, वो सिर्फ पढ़ाता है। आप पास करें, आप पास ना करें, उससे मतलब नहीं होता है। आपका फी हर महीने मिलेगा, पैसा कमा लिए, आप पास हो नहीं हो उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि हमें इससे मतलब नहीं है आप पैसा देते हैं या नहीं देते हैं। हमें इससे मतलब है आपको पास कराना है। आपको सिर्फ मात्र एक लक्ष्य है, सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर के जाने का। लोग कहते हैं कि रोड और शिक्षक दोनों एक जैसे होते हैं, पर दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि रोड से जब आप जाएंगे तो वो अपनी मंजिल तक ले जाएगा और शिक्षक वहीं का वहीं रहता है और बच्चे को अपनी मंजिल तक भेज देता है। रोड पे आपको चलना पड़ता है। बस इतना ही कहकर ये बात समाप्त करता हूँ कि बहुत सारे है, कुछ बच्चे प्यारे बच्चे जो उपस्थित हुए हैं छोटा मोटा डांस करेंगे, कुछ गाएंगे। आज इंटरटेनमेंट का दिन है, आराम से अभी खाना बनेगा, दोपहर में खाना खाना है, तब सभी को जाना। ओके।